जो आपको सीधे रीवा लिए चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रीवा से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, यहाँ पर विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन और सभी उद्योगपति माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। उद्योग नवाचार के साथ लगातार बदलता मध्य प्रदेश, ये दृष्टि, ये संकल्प और ये संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। इस वर्ष को उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जहां पे बहुत सारी नई संभावनाएं सृजित हो रही है, रोजगार के नए अवसर। और देख सकते हैं माननीय सांसद रीवा आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी भी मौजूद हैं, माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय जिला अध्यक्ष नजर आ रहे हैं आदरणीय हम सबके मध्य सभी गणमान्य वीरेंद्र गुप्ता जी और सभी उद्योगपति माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आत्मीयवत्य। तो रीवा से सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। तो रीवा से सीधी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन और शिलान्यास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो रीवा से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री का शॉल और बुक्के देकर स्वागत किया गया है। तो रीवा सीधी लाइव तस्वीरें, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन और शिलान्यास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास समय अत्यंत कम है और आपको 1-to-1 चर्चा करनी है। स्वागत के बाद आप कृपया अपना स्थान अंत समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास। एक मिनट, अरे असलान भाई, नहीं ठीक है, ये असलान भाई से बात करिए, कोई बात शमशेर भाई से। हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसे देंगे। नहीं ज़्यादा देर का नहीं है कार्यक्रम। दीपक अग्रवाल जी। ट्राइपॉड लेके कैसे जाऊँगा मैं? यहाँ से लेके जाऊँगा तो ये छूट जाएगा कार्यक्रम पूरा। साथ ही साथ रिटायर्ड IAS आप प्रेजेंटेशन देंगे दीपक अग्रवाल जी। यहाँ के अमूमी साइन है बस। आप लोग साइड आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सर्वप्रथम में हमारी कंपनी इंडियन ऑयल GPS रिन्यूएबल्स की तरफ जो इंडियन ऑयल और GPS रिन्यूएबल का एक संयुक्त उपक्रम है और ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीपक और नीति आयोग द्वारा अनुमोदित कंपनी है। इस कंपनी ने 15 टन का रीवा में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है। सर, आपकी जो पिछले 1 सालों से बड़ी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी और एक डिसाइसिव लीडरशिप की वजह से हमारी कंपनी ने आज मध्य प्रदेश में सर 10 डिफरेंट जिलों में 15,000 किलो प्रतिदिन क्षमता के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने का डिसीजन लिया है। इन पर 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। पर प्लांट पर 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये जो 10 जिले हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, पहला सर जिला रीवा रहा है और उसके बाद सर हमने ऑलरेडी राघवेंद्र जी को और MPIDC को 4 जिलों में फीस भी जमा कर दी है लैंड अलॉटमेंट के लिए। वो जिले हैं जबलपुर, कटनी, रायसेन और नर्मदापुरम। लैंड भी हम लोगों ने देख ली है। उसके बाद सर अगले 5 जिले जो हम जहाँ पर पराली की उपलब्धता है वो जिले हैं सर मंडला में, विदिशा में, सिरोनी में, बालाघाट और सीहोर। तो ये 10 जिलों में सर मैं आज आपको कमिटमेंट देता हूँ कि सर
अगर हमको ये जो बैलेंस 9 जिलों में अगर 1 महीने के अंदर जमीन मिल जाती है तो सर 15 महीने बाद 1 जनवरी 2027 को आपको सभी प्लांट ऑपरेशनल मिलेंगे। ये सर हमारा आज आपको कमिटमेंट है। जो सर इन प्लांटों का सबसे बड़ा एडवांटेज आज हमारे किसान भाइयों के लिए है, एक प्लांट के लिए मुझे सर 50,000 टन प्रतिवर्ष पराली की जरूरत है, जो आज हमारे किसान भाई जलाते हैं। आज वो पराली हम उनसे खरीदेंगे, उससे उनका एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। एक प्लांट से सर 5,250 टन बायो सीएनजी बनेगी, जो कि करीब 3.5 से 4 लाख सिलेंडर्स के इक्विवेलेंट है। 18,000 टन एक प्लांट से बायो ऊर्जा मिलेगी और लोकल लोगों को सर काफी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इस प्लांट से लोकल इकोनॉमी बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्ट फार्मर से है और जो मेरी ऑर्गेनिक मैन्योर निकलेगी वो किसान भाई उसको यूज करेंगे, तो जैविक विकास की अग्रसर ये प्रदेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे प्लांट का भूमि पूजन के लिए समय दिया। और बाकी सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 प्लांट्स हम तैयार हैं, फंड्स पूरे रेडी हैं, क्योंकि हमारे साथ 50% भागीदारी इंडियन ऑयल की है, जो भारत सरकार का कंपनी है। एक सर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ये और देना चाहूंगा कि सर आपके यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, क्योंकि मैं भी सर पहले IAS अफसर रह चुका हूँ, 22 साल वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। हमारे बीच में आपकी कलेक्टर साहिबा प्रतिभा पाल जी हैं। जब ये इंदौर की कमिश्नर थी तो सर इंदौर का प्लांट हमने ही बायो सीएनजी प्लांट लगाया है, जो कि 72 देशों में और मैडम का बहुत सहयोग रहा। और जब से वो कलेक्टर बनी थी तब से उनका हमारा विचार विमर्श चल रहा था कि आप रीवा में आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही सर आपकी बायो स्कीम पॉलिसी आई, हमने डिसीजन लिया कि हम MPITC की लैंड पर रीवा में पहला प्लांट लगाएंगे और सर ये मतलब कार्यान्वित हो रहा है। और इसके लिए नेचुरली श्रेय सर आपकी लीडरशिप और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी जाता है। धन्यवाद। चलो मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच, हम लोग वाराणसी जिले या कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं, तो एक अपना कि तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ हम लोग आना चाहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी सी कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे हम लोग मतलब हर उद्योग जूझता है, बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा। तो सर हम लोगों का एक यही डिमांड है कि एक औद्योगिक क्षेत्र हो। हम लोग जो निवेश करना चाहते हैं, लगभग हम लोगों को 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी लगभग, जिसमें हम लोग लगभग जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आपका एक आश्वासन हमें चाहिए। हालांकि आपके विभाग के जो
आईडीसी के जो विभाग के अधिकारी लोग हम लोग के यहाँ गए थे, तो उनकी कार्यप्रणाली से ये विश्वास हम लोगों को हुआ कि यहाँ मदद मिलेगी। तो एक ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर हो वहाँ पे जिस औद्योगिक क्षेत्र में, जिसमें हम लोगों को एनओसी वगैरह के लिए, लाइसेंस के लिए दौड़ना ना पड़े। हमने अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो वो फिर विभाग की जिम्मेदारी हो जाए। एक ऐसी नीति आप बनाइए कि वो हम लोगों से खुद आकर के हमारे पेपर वर्क को कंप्लीट कराए और उस चीज़ को प्रदान करा दें, ताकि हम अपने उद्योग पर ध्यान दे सकें। धन्यवाद श्री राकेश जायसवाल। धन्यवाद। इसके पश्चात अध्यक्ष मखबिर चावल उद्योग श्री दिलीप सिंह जी अपने संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्य कार्यक्रम में जाना है। सर, इस धुंध की धरा पर आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं आपको, चूँकि आपकी जिस तरीके से लगनशीलता और आपने युवाओं के लिए, खास तौर पे जिनके हाथों में काम नहीं है, जो आपने बीड़ा ठाना है, और आपकी इन्वेस्टर मीट्स को देख करके बहुत से युवाओं में ये लगन लगी, उसमें एक मैं भी हूँ, कि अभी आपके रीवा जिले में सीतापुर ग्राम में 200 करोड़ का 22 TPH का प्लांट, CBG प्लांट, और साथ ही उससे आपका बायो फर्टिलाइजर, और हमारा मेन फोकस है कि पराली के साथ साथ हम नेपियर पे किसान की आ जाए कि आपकी नेचुरल खेती से उतनी नहीं हो पाती। अगर हम नेपियर पे जाएंगे तो एक किसान को 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए मिल सकता है। तो मैं नेपियर और पराली पे जा करके CBG प्लांट की स्थापना कर रहा हूँ, जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से 150 से 200 लोगों के रोजगार तो मिलेगा ही, अप्रत्यक्ष रूप से 1,500 से 2,000 लोगों को काम मिलेगा। इसके लिए आपकी वो लगनशीलता, आपका जो उत्साह हम लोगों का बढ़ाया है, उसमें हम लोग भी अपनी हैसियत से ज़्यादा जा करके इस काम को करने के लिए तत्पर हुए हैं। जमीन अधिग्रहित कर लिए हैं सर, आगे की कार्रवाई चालू है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ जो अभी हमारे उद्योग मंत्री ने कहा है कि छोटी छोटी समस्याएं इन काम को करने में आ जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि सबसे बड़ी समस्या जब हम इंडस्ट्री से बाहर की जमीन में उद्योग डालते हैं तो हमें ऐसे बिजनेस के लिए वो रूपरेखा भी तय होती है कि हमें किस जगह पे डालना है। तो कहीं अगर जगह मिल गई तो पानी की समस्या होती है, बिजली की। अभी जैसे हमने जिस जगह को चिन्हित किया है सीतापुर, वहीं से आपकी जल नल योजना जा रही है और सिंचाई की परियोजनाएं काम चालू है। ऐसी जगहों को अगर चिन्हित कर लिया जाए जहां उद्योग लग रहे हैं, उन्हें पानी की सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय और जगह पे जहां जमीन की समस्या है अपने से चिन्हित करके व्यवसाय स्थापित हो सकता है। ये आपके ध्यान में आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि अगर पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो हम बहुत तेजी से इस काम को आगे बढ़ा दें। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मुख्य कार्यक्रम में जाना। बस एक सूक्ष्म लघु व्यवसायी से अमित गौतम जी से निवेदन है कि आप 1 या 2 लाइन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूक्ष्म लघु व्यवसायी की ओर से। सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे लैंड अलॉटमेंट हुआ है और 2.5 CR की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट में डालूंगा और जिसमें 30 to 50 स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को रोजगार मिलेगा। और यहाँ जो भी रॉ मटेरियल हैं, उन रॉ मटेरियल से प्रोसेस फूड बनाऊंगा, और जिसके लिए तिवारी जी ने भी बहुत सहयोग किया, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उद्योगपतियों को अपना आशीर्वाद और संबोधन देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में खास करके हमारे बेटा आप लोग बैठ जाना। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के 17 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक के सेवा पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन क्योंथर की इस धरती पर हमारे माननीय विधायक तिवारी जी, माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी और आप सब, आज जब मैं आपसे कोई चर्चा कर रहा हूँ तो संक्षेप में 2-3 बातें जरूर बोलना चाहूँगा आपके बीच में से। जो मुझे बताया गया कि 200 एकड़ ज़मीन का एक कैंपस बन जाए, तो इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। हमारे पास
विकसित भूमि भी है। ये रहा, हाँ, तो 1400 एकड़ है, मैंने देख लिया, पर उनको तो 200 चाहिए एक कैंपस बनाने के लिए। और एक पॉलिसी हमारी और है, अपने आप अगर अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी हम आपको अनुदान दे देते हैं। आपका अपना कैंपस बना लें, अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करें, आप अपने धन से प्लाट परिवर्तन की भी पावर देते हैं, ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी मॉडल पर भी यूनिवर्सिटी की तरह से ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए वहाँ से सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहाँ पर पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत किया। विंध्य विकास संकल्प बनाना चाहते हैं, हम सब आपका हर एक स्थान के लिए कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका भी तुरंत भूमि अलॉटमेंट हो जाए, ये कुछ से पूरा हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट और अलग अलग प्रकार की, जैसे हमने कुल मिलाकर के हर सेक्टर में सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हमने बाकी कामों के साथ साथ समान रूप से इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाया। इसमें जैसे एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी के सेक्टर में तो कमाल हो रहा है। एनर्जी के सेक्टर में, सभी सेक्टर में हम अपने हर प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर हैं। एक अच्छा 2000 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसमें हमारा ग्वालियर के पास का वो प्लांट बनेगा, जिसके आधार पर 6 महीने हमारी बिजली यूपी वापरेगा और 6 महीने हम अपने लिए राज्य में लाएंगे, क्योंकि हमारा ये चक्री क्रम में एक दूसरे के साथ आमतौर पे सिंचाई का जो मौसम है वो दोनों को पूरता है। जब हमारे यहाँ समय की आवश्यकता नहीं है तो वो उस संसाधन का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा, जब उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं होगी तो मध्य प्रदेश को आवश्यकता होगी। और केवल ये नहीं, केन बेतवा नदी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, उसका हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भूमि पूजन कराया, जो बुंदेलखंड के लिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें नदी जोड़ो अभियान का पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूँ, मिश्रा जी ने कोई बात कही है, हमारे अमित जी ने बात कही है, जो जितनी आपने भी बोला है, मैं सबकी भावना का इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बोलना कम और करके दिखाने का ज़्यादा काम करेगा। आपकी सारे समस्याओं का समाधान, लेकिन हमारे आने वाले समय की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने डट कर खड़ा रहे। सशक्त भारत, समर्थ भारत, इस अभियान के लिए हम अपने स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो सारी बातें खड़ी हो जाएगी, जिसकी वर्तमान के समय आज भी आवश्यकता है। और कल भारत का जब अपना 2047 का अमृत काल का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आज हम सब मिले त्योहार की धरती पर, तिवारी तिवारी चारों तरफ दिख रहे हैं। एक तरफ से हमारे दूसरे अधिकारी भी तिवारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अधिकारी भी तिवारी, और कौन से तिवारी हैं? हाँ, तो हम भी तिवारी हो गए, सभी तिवारी। हमारे लिए परमात्मा की दया से इस त्योहार की धरती पर का ये चलता दिखाई दे रहा है, और इसे भी आने वाले समय में राज का की दया से इन सारी नगरियों की आदि का है। और आने वाले जी, आप तो आशा आनंद के बिल्कुल गोल कर रहे हैं। ये सब समय के साथ हमारा त्योथर विकास के मामले में, खास करके बेरोजगारों की रोजगार दिलाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी बनेगा, और जरूरत होगी जैसी जैसी हम अलग से भी फंड देंगे, कोई परेशानी नहीं। फूड प्रोसेसिंग की बात आई है, फूड प्रोसेसिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी का भी बहुत अच्छा, पराली जलाना तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि जब ये हम सब जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से
आज सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो ये पराली की है। जब सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के रकबे में लोग फसल लेना चाहते हैं, लेकिन फसल के बाद की जो हमारी बीज का क्रम है, जो कहीं से कमी है उस कमी को भी पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका 75वां जन्म दिवस, और आज तो वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक। उनके लिए 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए वो कहाँ भी मना सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जहाँ भी मनाना चाहे, लेकिन उनके मन का भाव देखो। वो मध्य प्रदेश आए, हमारे आदिवासी अंचल, पिछड़े अंचल में आए, और उनके बीच में जन्मदिन मना करके पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट का क्या महत्व है ये उनने सिद्ध किया है। और हमारे यहाँ पर खासकर रोजगार परक इंडस्ट्रियाँ, अभी एक समय कम है, आप अलग से रोजगार परक इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपया प्रति लेबर 10 साल आप चलाओ, आपका प्रोडक्ट, आपका काम चलेगा। लेकिन बिजली, पानी, भूमि, ये तो आपको हमारी उसमें मदद मिलेगी। लेबर के लिए भी हमारी सरकार मदद देगी, और लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया। ये जो निर्धारित घंटे हैं, इन घंटों को आप सप्ताह के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, वो भी हम आपको छूट देने वाले हैं। ऐसी एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ी समय की कमी है, पर मुझे इस बात का आनंद आया है कि बनारस से बुलावा आया है तो मना कैसे कर सकते हैं, वो आनंद ही अलग है। माँ गंगा का बुलावा है, हम सबके लिए आनंद है। मैं जहाँ से आता हूँ, देखो हमारे लिए सौभाग्य की बात है विराजे, मैं छिपरा की धरती आता हूँ। माँ छिपरा जी गंगा जी से भी मिलन करती है। गंगा की धारा को समृद्ध करने के लिए इंदौर के पास से निकलने वाली छिपरा जी आगे जाके चंबल से मिलती है, चंबल यमुना से मिलती है, यमुना के माध्यम से बाबा महाकाल से विश्वनाथ का अभिषेक हो जाता है। वो आनंद आ जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर काशी विश्वनाथ में नवंबर महीने में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। हमारी अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्य क्षेत्र में विक्रमादित्य का इतिहास, सुशासन का इतिहास जाना जाता है। हजारों साल से शासन के सभी पक्षों के साथ दक्षता से शासन करने में विक्रमादित्य की एक अलग पहचान है। और व्यक्ति क्या है, आप दानशीलता में देखो, न्यायशीलता में देख लो, एक एक क्षेत्र में विक्रमादित्य के पास जो उनकी अपनी विलक्षण व्यक्तित्व की पहचान थी, आज भी विक्रमादित्य सुशासन के सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में से एक जाने जाते हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन का अवसर होगा सरकार के माध्यम से नवंबर मध्य में, तभी एक इन्वेस्टर समिट भी रखेंगे बनारस के अंदर, ताकि सारे लोगों को, आज तो मैं अकेला आया हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों के साथ हमारी सभी पॉलिसियों को लेकर आएंगे। और मैं जब भी जाता हूँ तो ये बात जरूर बोलता हूँ, ये पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसी से हम अपना व्यापार व्यवसाय तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के सीएम के रूप में जब मौजूद रहता हूँ, हमने कहा जो इसमें नहीं है वो भी अगर आप मांगोगे और उचित लगेगा तो वो भी देने की हम घोषणा वही कर देते हैं, ताकि अच्छे कामों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रदेश को विकास के नए आयाम देने के लिए इस कार्यक्रम स्थल के लिए दूसरे प्रांगण से अब पहुंचने वाले हैं। एक बार करतल ध्वनि बजाएं, हम सब स्वागत करें त्योथर की इस पावन वसुंधरा पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बहनें दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी, अपने प्यारे भैया मोहन भैया का। हम सब बहुत ही गौरव के क्षण है, इस प्रांगण में उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप ढोल धमाऊ के साथ ये हमारी पावन जो संस्कृति है उसकी भी झलक है। और बिंद हमेशा से आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, जो हमारी अद्भुत परंपरा है, हमारी बहुत ही सुंदर ये परंपरा रही है शुरू से।
और माननीय हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करने के लिए आज बहुत सारी सौगातें देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। विंध्य विकास के संकल्प को सिद्धि देने, जो लगातार विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास और बेहतरीन अगर बात करें हर जगह तक विकास की नई अगर बात करें रोशनी पहुँचे एक एक जनमानस तक, मध्य प्रदेश के आखिरी छोर तक जो विकास पहुँचे इस दृष्टि के साथ। और ये क्षेत्र हम सब जानते हैं जो कि स्वागत द्वार है हमारे, जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को और विभिन्न राज्यों से जोड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन मुख्य मंच पर होने जा रहा है। हम सब बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। आगमन के साथ ही पुष्प की वर्षा करके एक एक जनता का अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय सांसद आदरणीय हम सब के मध्य जनार्दन मिश्रा जी, माननीय बात करें गणेश सिंह जी, सभी हमारे गणमान्य विधायक गण, और देख सकते हैं मुख्य मंच पर हम सब के मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से इस देवथर की पावन धरती पे हम सब अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के स्वागत द्वार में देवथर की धरती पे चाकघाट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। विकास को लगातार जो कि समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक दृष्टि, एक संकल्प और एक विजन के साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर जो लगातार बन रहे हैं आपके यशस्वी नेतृत्व में। लगातार जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, ऐसे योजनाओं के माध्यम से एक एक रीजन तक मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश तक विकास को गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आदिवासी कला संस्कृति परंपराओं जो युगों युगीन हमारी ये परंपरा है, उसके अनुरूप हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण हैं। या आज इस देवथर की पावन धरती पे, इस चाक घाट की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जनता जनार्दन की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। एक एक बहनें, एक एक हमारे युवा साथी, नौजवान और साथ ही साथ बुजुर्ग एक एक व्यक्तित्व पहुँच करके इस कार्यक्रम को सार्थकता की शिखर दे रहे हैं। और आज 162 करोड़ से ज़्यादा की लागत के विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने पहुंच रहे हैं। आज देवथर में औद्योगिक निवेश के नए अवसर, उद्योगपतियों से संवाद करके अधोसंरचना निर्माण, कृषि पुनरुत्थान, विकास, व्यापार और रोजगार के नए अवसर देने, जो कि समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को अब धीरे धीरे सिद्धि मिल रही है, उसको सही अर्थों में साकार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब के मध्य शुभ आगमन। दोनों हाथ उठाकर बहने जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। बहुत ही हम सब के लिए आज सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हमारी पावन संस्कृति है, सनातनी परंपरा है, दीप प्रज्वलन के साथ हम मध्य प्रदेश के विकास की दीप, उन्नयन उत्थान की दीप माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी, युवा लोकप्रिय विधायक, जिनकी ये कुशल अगर बात करें और कन्या पूजन के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से देवी स्वरूपा इन बेटियों का। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय बात करें तिवारी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि करके आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ, जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी के तस्वीर पर, और कन्या पूजन देवी स्वरूपा बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने, नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नेतृत्व की छाप आपके नेतृत्व में शासन की नीतियों में नजर आती है। और देख सकते हैं इन बेटियों के जीवन में स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव प्रतिबद्ध हैं।
और उन्हें ये बात करें गिफ्ट भेंट कर रहे हैं, उपहार इन बेटियों के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब, दोनों हाथ उठाकर मातृशक्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे यशस्वी विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए, और सभी माननीय अतिथिगण हमारे पधारे एक एक जनता जनार्दन का, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा, माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष रीवा माननीय गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, माननीय हमारे विधायक के आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप पटेल जी, शरद कोल जी, दोनों हाथ उठाकर बहनों अभिनंदन करें, पुष्प की वर्षा करेंगे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार। स्वागत गीत के लिए राखी द्विवेदी को आमंत्रित करूंगा, स्वागत बिंद की पावन वसुंधरा पे दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अब उमड़ा हुआ जन सैलाब के बीच। त्यों थर माए सौगात लाए, त्यों थर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, मोहन जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग, जितने भी लोग बैठे एक बार जोरदार तालियां बजा दे। त्यों थर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्यों थर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, मोहन जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्यों थर में आए हैं लेकर खुशियाँ पार हो, सिद्धार्थ भैया करे स्वागत इनका बारंबार हो, बारंबार हो। उद्योग क्षेत्र त्यों थर होएगा, सबका मिले रोजगार, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्यों थर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, जीजा जी आ गए हैं, मोहन जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं, मोहन जी आ गए हैं। आपके आने से महक उठा दरबार हो, लाडली बहना के खुशियों भरा उपहार हो। स्वागत है इस प्यारे मिलन का, राखी गीत सुनाई, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। एक बार करतल ध्वनि से आदरणीय मोहन यादव जी संकल्प को सिद्धि देने वाले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के इस स्वागत द्वार यानी स्वागत कीजिए त्योथर की पावन वसुंधरा पे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास को नई गति दे रहे हैं, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, लोकप्रिय युवा विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से कि सर्वप्रथम आप आएं और माननीय मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी, औद्योगिक निवेश से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है आपके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व से। आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से सादर आग्रह, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर आप सब बजाएं, माननीय मोहन यादव जी का हम सब मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। राधा कृष्ण जी की तस्वीर जो कि भेंट करके मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ जी से, युवा लोकप्रिय विधायक और एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय हमारे सभी अगर बात करें यहाँ के व्यक्तित्व, जिसमें अगर बात करें मंडल के सभी पदाधिकारी, विभव जायसवाल जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, समीर सिंह जी, घनश्याम यादव जी, मंडल अध्यक्ष देवथर कृष्णवती शुक्ला जी, श्रीमती मीनू आदिवासी जी, और एक बार दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें मध्य प्रदेश को विकास को गति दे रहे और एक एक जनता के दिलों में जो राज करते हैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सिद्धार्थ जी के स्वागत के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद रीवा से सादर आग्रह मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी से सादर आग्रह कि आप आएं और माननीय विंध विकास संकल्प सम्मेलन में शामिल है। नागेंद्र सिंह जी, नरेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप पटेल जी, शरद कौल जी,
और सभी हमारे विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। सांसद रीवा माननीय जनार्दन मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं सीधा बात करें आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से, आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी से कि माननीय सांसद रीवा का आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी से आदरणीय शरद कौल जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय मैं आग्रह करूंगा प्रहलाद लोधी जी विधायक पवई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी विधायक गण के क्रमशः स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। सीईओ जिला पंचायत आदरणीय मैं आग्रह करता हूं इस समय माननीय सीईओ जिला पंचायत सर से, और साथ ही साथ अग्रिम पंक्ति में सभी अतिथियों का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं सीईओ जिला पंचायत सर से कि आप आएं और अग्रिम पंक्ति में सभी विधायक गणों का क्रमशः आप स्वागत करें। आदरणीय विधायक नागेंद्र सिंह जी विधायक गुढ़, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वरिष्ठ विधायक माननीय नरेंद्र प्रजापति जी विधायक मनगमा, माननीय प्रदीप पटेल जी, सभी विधायक गणों का। हमारे दूसरी पंक्ति के अतिथियों के स्वागत के लिए मैं एसडीओ सर आदरणीय पीएस त्रिपाठी सर से आग्रह करूंगा दूसरी पंक्ति के अतिथियों का आप स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात करें अंत्योदय से राष्ट्रोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प को, विकसित भारत के उस मिशन को माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। आज इस श्रृंखला में इससे पावन धरती पे त्योथर को 162 करोड़ की सौगात देने हम सबके मध्य पहुंचे हैं। इस श्रृंखला में हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण है कि आज इस क्षेत्र को विकास को नई गति मिल रही है। अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने संकल्पनाओं को सिद्धि दी है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय युवा ऊर्जावान नेतृत्व के धनी आदरणीय सिद्धार्थ जी को सादर आमंत्रित करते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए। युवा जोश के साथ इस क्षेत्र को विकास को नई गति देने वाले आदरणीय सिद्धार्थ जी। मैं अपने त्योथर और विंध्य के परिवार को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके समय का हर एक पल और शरीर का हर एक कण मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए न्योछावर है। अपने लाडले नेता कर्मयोगी, आइए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जयकारा लगा के स्वागत करें। मोहन यादव, मोहन यादव। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हम लोगों का 1 साल का इंतजार है और दुगने जोश से आपके पास हम आए हैं। जितने लोग अंदर हैं इतने ही बाहर हैं। जगह कम पड़ने के कारण हम लोग अंदर नहीं आए, टेंट नया लगा। तो जनता आपसे यही कहना चाहती है, बड़ी देर भई नंदलाला। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका त्योथर और विंध्य की इस धरा पर बारंबार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय सांसद श्री गणेश सिंह जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय शरद कौल जी, हमारे मेहमान विधायक शरद जी और आदरणीय प्रहलाद जी, मनगवा क्षेत्र के विधायक
आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत नीता कोल जी, IOCL से आए हुए हमारे सीओ साहब अग्रवाल जी और उनकी टीम, मौजूदा सभी संगठन के हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, आप सबका त्योथर का विधायक होने के नाते इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहनी हरे माता हरे पैसवा आवत है ना, इन्हीं भेजा था जे अब 1000 का 1500 का ही नहीं रक्षाबंधन में इन्हीं डॉक्टर मोहन यादव, हाँ हमारे ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जिन्होंने लाडली बहना की राशि बढ़ा करके 1500 रक्षाबंधन में कर दी। यहां पर प्रत्येक गांव से, हर परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है। मुझे गर्व है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर परिवार, हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी ऐसी पंचायत का एक घर है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजी गए लाभों का कम से कम एक लाभार्थी ना हो? कहीं लाडली बहना है, कहीं लाडली लक्ष्मी है, कहीं किसान सम्मान निधि मिल रही है, कहीं बच्चियों को विवाह का पैसा मिल रहा है। हमारे गरीबों को इलाज के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। और साथियों, अगर किसी मजदूर को अगर किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े तो उस गरीब के परिवार का क्या हाल हो जाता है? संबल योजना के तहत उस परिवार का भी ख्याल हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रखते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी इस देश में सोचा नहीं गया था कि एक गरीब ही पक्के मकान में रहेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने न केवल 500 साल बाद रामलला के लिए एक भव्य मंदिर बनाया, बल्कि गरीब को भी मड़ई से उठा करके पक्के मकान में रखा। साथियों, रखा कि नहीं रखा? रखा कि नहीं रखा? एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे त्योथर में 25,000 आवास हैं और अगले नई योजना में 25,000 और आने वाले हैं। साथियों, अगर प्रदेश का मुखिया कर्मठ हो, उसमें कुछ करने का जज्बा हो, तो वो जल्द से जल्द काम करके दिखा देता है। हमने इसका एक जीता जागता उदाहरण आज का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 11 महीने पहले रीवा में RIC की थी और 11 महीने के अंदर विंध्य की अगर सबसे पहली योजना, सबसे पहला प्लांट कहीं लगा है साथियों, तो वो आपके त्योथर विधानसभा में IOCL का प्लांट आज लगने जा रहा है। पहला प्लांट विंध्य का। ये होते हैं कर्मठ मुख्यमंत्री। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विंध्य को दिया, प्रदेश को दिया, और अपने 15-18 महीनों में त्योथर को भी कुछ कम नहीं दिया। आते ही लंबे समय से पड़ी हुई मीर बहरी पुल की मांग थी, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में 30 करोड़ पास करके पुल आवंटित कर दिया। आज उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। साथियों, हमारे पास एक सांदीपनी विद्यालय था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जैसी सरकार बनी, उन्होंने त्योथर को 2 और सांदीपनी विद्यालय दे दिए साथियों। और हमारी आशा है कि आपसे एक और अगर सांदीपनी विद्यालय मिल जाता तो हमारा गढ़ी अंचल का भी हमारा एक भव्य स्वागत हो जाता। कम से कम 1.5 साल में 70 करोड़ की रोडें, PWD की, ग्रामीण रोडों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो त्योथर को मिली है। दोनों नगर पंचायतों को 2-2 करोड़ रुपए की राशि एक्स्ट्रा दे करके और वहां विकास का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 2 पावर स्टेशन हमको छोटे दिए। कटरा का स्कूल का में 1 करोड़ रुपए से की लागत से उसको नया बनाया जा रहा है। हमें एक नया स्टेडियम भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री न केवल आम जनता बल्कि
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उतने ही संवेदनशील हैं। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, देख लाइव तस्वीरें। शरद कोल जी, जोरदार अभिनंदन शरद भाई के लिए भी। एक विधायक 350 किलोमीटर से केवल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच पधारे प्रहलाद सिंह लोधी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की भी कमी है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। और आपके इस विंध्य के क्षेत्र में आज एक अलग प्रकार का नजारा ऊपर से देख रहा था। शेरों का बल, बीरबल की बुद्धि और विंध्य की वाणी तुलसीदास के मुख से दुनिया ने सुनी। दोनों हाथ जोड़ के पूरे क्षेत्र का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने बीच यहां जो बैठी हस्तियां हैं, एक एक राजनेता अपनी अलग से पहचान बना करके, लेकिन केवल त्योथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को जिनके काल में मुख्यमंत्री सरकार सहित एक तरफ और तिवारी जी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। मैं आज के इस अवसर पर यहां हमारे जिलाध्यक्ष सहित आपके बीच जब देख रहा हूं तो आपके चेहरे की ऊर्जा ऐसा लग रहा पंडाल कम पड़ रहा। पंडाल जितना प्रबंधन करा सब फेल हो गया। आपका प्रेम ही ऐसा मिल रहा है। दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहा हूं। जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत सारी सौगातें भी है साथ में। हमारे बीच विनोद अग्रवाल जी आए हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। आपके माध्यम से यहां विंध्य की धरती पर 124 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के। आप बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा
तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनवा जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका, अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े, पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा, महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, क्या गलत भावना है इनकी, भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से। मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए। ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे हैं यहां पर। किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5000 और 6000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही, और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार के अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा सुबह से शीघ्रम आप जो मांगोगे सब देंगे। जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर।
बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के, और जिसके माध्यम से आप याद करना क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कापी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जो हम जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000, 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहाँ के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए। इसलिए हमने योजना बनाई है दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते हैं उनके अपने लिए। दूध भी आपका, गोमाता भी आपकी, डेयरी भी आपकी, लेकिन आपकी आय के माध्यम से हमने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। और मानवता को स्थापित करते हुए कितने प्रकार की योजना बनाई। इस चौराहे से मैं देख रहा था ऊपर से बड़े पैमाने पे वाहन जा रहे थे। मुझे बताया गया जिला पंचायत का एक सदस्य लीना वर्मा 2022 में कहीं उनकी घटना से मृत्यु हो गई।
तो उनके लिए मैं यहीं से 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। जिनकी डेथ हुई है, ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी घटना हो जाए और समाज खड़ा खड़ा देखे, हमने इसमें भी संशोधन किया मोदी जी के माध्यम से। किसी भी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका कोई घायल हुआ है वो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी बच्चे का, परिवार का कोई न कोई सगा संबंधी होगा। हमने कहा कि मानवता कहती है हर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, इसलिए जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया सरकार उसको भी देने वाली है, पहुंचाने वाले को। कोई भी घायल हो, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। और हॉस्पिटल पहुंचाने में भी अगर लगे कि उसको त्योथर हॉस्पिटल के बजाय रीवा, दिल्ली, बंबई पहुंचाएं तो उसकी जान बच सकती है। तो हमने अभी तक तो एम्बुलेंस 108 लगाओ तो दौड़ के आती है, लेकिन दूर पहुंचाना है तो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, सड़क मार्ग से जाने का फायदा नहीं है। हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचा सकते हैं। जितना पैसा लगेगा हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस हमारी सरकार के द्वारा दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आपने देखा होगा। अब स्कूलों को भी सांदीपनी विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं और यहां तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है। और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां वन गमन पथ मार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनी आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई। 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने, जो आतंकवादी है, जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए, जी लगाते हैं। अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते हैं कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। अरे आप ये कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों के पास जाओगे?
थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। कोर्ट नहीं मानते, कोर्ट ने एक नहीं कई बार इनको माफी मांगने की सजा दी, लेकिन फिर वापस ढांक के 3 पात, आज कुछ के कल फिर वापस वहीं पहुंच जाए। चुनाव, अरे बताओ, खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। अरे दशहरा दिवाली आ गया है, गांव-गांव में बच्चे भी फुस्सी बम लाते, फुस्सी बम। कभी आग लगाओ तो कुछ निकलता ही नहीं। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। ये बगल के उत्तर प्रदेश